दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ मंदिर अभी निर्माणाधीन है। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि यहाँ बनने वाला है मौत के देवता यमराज का मंदिर। आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर और यहाँ पे आके कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है हमें। और कैमरे पे अपने भाई गौतम, तो दिखाते हैं। इधर से देखिए आप, ये दोस्तों मंदिर के बाहर का व्यू है। धीरे धीरे अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं मंदिर। मैं हूं विनय और आप देख रहे हो वी कुमार व्लॉग। और दोस्तों, यहाँ पे यमराज जी जो कि मौत के देवता हैं, उनका मंदिर का कार्य शुरू हो चुका है। और दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आप बने रहना। इसके अंदर आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो रहस्य से भरी हुई है। पूरे भारतवर्ष का एकमात्र मंदिर है यमराज जी का, जो पूरा रहस्य से भरा हुआ है। तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ, लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखें। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। आइए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं धर्मराज जी का पूरा मंदिर। तो यहाँ कुछ पिलर्स लगाए गए हैं। यहाँ पे ये जो आपको बड़ी सी छतरी दिख रही है दोस्तों, यहीं पे धर्मराज जी का मंदिर बनेगा आपका। आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। अभी यहाँ पे इस मंदिर के अंदर कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, अभी निर्माणाधीन है ये। तो आपको दिखाते हैं मंदिर, पूरी लोकेशन। तो आइए हमारे साथ। ये यहाँ पे धूना दिखा रखा है आपको धर्मराज जी के मंदिर का, जहाँ पे यज्ञ हवन पूजा वगैरह की जाती है। आप देख सकते हो दोस्तों, एकदम क्लियर पूरा आपको दिखाया जा रहा है। और इधर से आपको दिखाते हैं माता जी का मंदिर साथ में। ये यहाँ पे धूना। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बन रहा है माता जी का मंदिर। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे माता जी का मंदिर, यहाँ पे माता जी का, दुर्गा माता जी का शिवालय बनेगा इसके अंदर। ये माता जी का मंदिर है, आप देख सकते हो। आराम से माँ के दर्शन करो सभी दोस्तों। हमारे देखने वाले व्यूअर पर माँ महिषासुरमर्दिनी अपनी कृपा बनाए रखें। अब यहाँ पे दिखाते हैं दूसरी साइड में, आपको दिख रहा है धर्मराज जी का जो मंदिर है। ये दोस्तों भारतवर्ष का पहला ऐसा मंदिर है जो धरती के अंदर बनने वाला है। 81 फुट नीचे धरती से ये मंदिर बनेगा। और भारतवर्ष की ये पहली लोकेशन है जहां पे धर्मराज जी का एक ऐसा मंदिर बन रहा है जो गर्भगृह में बनेगा। आप देख सकते हो अच्छे से, पूरा का पूरा मंदिर आपको दिखाया जा रहा है। और YouTube के इतिहास में ये पहली बार आप इस मंदिर को देख रहे हो। तो दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको शिवालय। इस मंदिर के अंदर जो बना हुआ है, शिव पार्वती जी की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। और आप देख सकते हो सामने शिवालय बना हुआ है। ये नंदी जी महाराज बैठे हुए हैं। भोलेनाथ और माँ पार्वती आप पे कृपा बनाए रखे, दर्शन करो। आप देख सकते हो ये यहाँ पे शिव जी का और माता पार्वती का शिवालय बना हुआ है, ये मंदिर यहाँ पे। और अब दिखाते हैं दोस्तों आपको एक अलग ही चीज। ये नंदी जी महाराज हैं। दिखाते हैं आपको एक, इस मंदिर के अंदर जो माट पड़ी हुई है, इस माट को आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी माट है। ये यहाँ पे रखी हुई है पानी की टंकी की तरह। तो आप देख सकते हो ये चीज भी। तो दोस्तों, धर्म के इस महान धाम में योगदान दे। भक्ति सिर्फ आराधना नहीं, कर्म का संकल्प है। और गुरु मां संयोगिता यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि यमराज धाम में संस्थापक है। और इनके ही सानिध्य में ये यमराज धाम बनाया जा रहा है। आप माता जी के दर्शन कीजिए और साथ में कीजिए धर्मराज जी के दर्शन। तो दोस्तों, देख सकते हो जैसे कि पोस्टर में दिखा रखा है मंदिर भी आपको। तो ये जो मंदिर है वो कुछ इस तरह का बनने वाला है। और भारत के अंदर ये पहला एक ऐसा मंदिर है दोस्तों जो धरती के अंदर 81 फुट नीचे जाके ये मंदिर बनेगा धर्मराज जी का। तो आप देख सकते हो, धर्म के जो इस महान धाम में अपना योगदान अवश्य करें।
तो दोस्तों अब दिखा रहे हैं आपको माता जी का दरबार, जहाँ पे संयोगिता माता जी गुरु माँ जो है वो बैठते हैं, उनका आपको दिखाते हैं ये दरबार। आप आइए अंदर, यहाँ पे माता जी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ माता जी विराजमान होती है। यहाँ ये उनका आसन लगा हुआ है गुरु माँ का, और इधर माँ महिषासुर मर्दिनी का ये जो है आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। माँ सब पे कृपा बनाए रखे, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। ये आप देख सकते हो दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पे रूम बना हुआ है, ये यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भगत जन आते हैं माता जी के पास, तो उनके बैठने की व्यवस्था कर रखी है। आपको दिखाते हैं अंदर से, आइए आप यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भगत जो भी माता जी के पास आते हैं, वो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है। अभी तो जैसे किसी ने डोनेट की है हेयर वाली एसी, तो ये डोनेशन के रूप में माता जी के मंदिर में दी है। अपनी इच्छा से दे सकता है कोई भी, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पे आके कुछ पैसा वगैरह कुछ भी दो, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डोनेट कर सकते हो बिना किसी दबाव के। तो दोस्तों हमें मिले हैं यहाँ पे गुरदीप भैया, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जगह है वो क्यों खास है और ये ही जगह इन्होंने क्यों चुनी इस मंदिर के लिए। पहले तो भैया आपका स्वागत है हमारे वीकमा ब्लॉग के ऊपर, और आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये ही जगह आपने लोकेशन क्यों चुनी, कोई आपको आदेश हुआ था या फिर कुछ और रहस्य इसके पीछे? जैसे हमारे माता जी है वो पिछले 25 साल से माँ महिषासुर मर्दिनी जी की पूजा करते हैं, तो उनको आदेश हुआ था कि यहीं पे आगे एक त्रिशूल लगा हुआ है। उनको आदेश हुआ था उनके सपने में कि यहीं पे यही जगह लेनी है, मतलब यही जगह फिर फाइनल की गई थी। यहाँ धर्मराज जी का मंदिर बनेगा, जो पूरे विश्व में कहीं मंदिर नहीं है धर्मराज जी का। तो मतलब भैया कह रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं मंदिर नहीं है, तो आपका कहना है कि सर ये पहला मंदिर बनेगा? पहला मंदिर बनेगा जी, विश्व शांति के लिए मंदिर बनाया जा रहा है, माता जी का बोलना है। ये कह रहे हैं कि विश्व शांति के लिए बनाया जा रहा है, और इनसे पूछते हैं कि ये जो जगह है वो ट्रस्ट की है या इनकी खुद की है? ये ट्रस्ट की है जी, बिल्कुल ट्रस्ट की है। तो ये भैया से लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया ये जो जगह है ये कुल कितनी जगह है यहाँ पे? ये 10 बीघे हैं जी। 10 बीघे। चलो धन्यवाद भैया समय देने के लिए। अब यहाँ पे देव भैया से पूछते हैं कि देव भैया आपका काम क्या है इस मंदिर के अंदर, आपका क्या रोल है, और ये जो पूरा मंदिर है इसको जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? यहाँ की जो सारी मैनेजमेंट है वो देखते हैं हमारे आदरणीय श्री हवा सिंह शिवांश जी, जो कि हिसार के निवासी हैं, और सारा मैनेजमेंट का काम वो यहाँ पर देखते हैं। मैं उनके अंदर हूँ जहाँ पर ये सारे कार्य करते हैं, और यहाँ पर पूर्ण रूप से जो प्रमुख जो संरक्षक हैं वो आदरणीय श्री गुरदीप जी हैं, वो सारी व्यवस्था देखते हैं। तो जो भी वो कार्य बोलते हैं जो धाम के लिए बहुत जरूरी होता है वो सारे कार्य हम करते हैं। तो भैया ये कोई मतलब मंदिर है जो ट्रस्ट के अंडर है या पर्सनल बनाया जा रहा है? ये जी पर्सनल नहीं है, ये धर्मधाम ट्रस्ट के नाम से इसको रजिस्टर्ड किया है। धर्मधाम इसलिए क्योंकि यमराज जी जो हैं वो हमारे कर्मों के देवता है। लोग इनको मृत्यु के देवता के नाम से जानते हैं, लेकिन वो हमारे कर्मों के देवता हैं। तो जो धर्मराज के नाम से भी उनको कई लोग जानते हैं। तो भारत का पहला एक ऐसा मंदिर बनना जा रहा है जहाँ मूर्ति स्थापना की जा रही है। बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि भरमौर की अगर आप बात करें, हम पहले बात कर ही रहे थे, तो वहाँ 84 मंदिर हैं और हम वहाँ गए हैं। अगर आप जाएंगे तो माता जी की एक वीडियो भी है, तो वहाँ पर व्यवस्था आप जाकर देखेंगे तो ये बहुत अलग है। तो यहाँ पर ये है कि ये ट्रस्ट जो है बनाया गया है, और ये ट्रस्ट पूरी तरीके से पब्लिकली, हमारे राजस्थान में एक संस्था है जिसका नाम है देव संस्था, जहाँ पर अगर आप किसी चीज का पंजीयन कर देते हैं तो पूर्ण रूप से आपने उस मंदिर की जमीन को, देवभूमि को, क्योंकि देव संस्था है ना, उसको आपने लोगों के लिए निर्धारित कर दिया है। तो ये लोगों की सेवा के लिए, लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पे उनको तकलीफें दूर हो सके, और एक तरीके से जो हमारी संस्कृति सभ्यता है वो सभी चीजों को यहाँ पे संजो के लोगों के सामने रखा जाएगा। तो ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर अगर कोई देव भैया चाहे तो डोनेशन करना अपना, या अपनी तरफ से कोई सहयोग या कोई मंदिर की मांग, कुछ ऐसा है इसके अंदर? देखिए जी, हमने तो यहाँ पर ऐसा है कि माता जी को आदेश हुआ था। माता जी माँ महिषासुर मर्दिनी जी की पूजा करते आ रहे हैं पिछले 25 वर्षों से। उनको ऐसा आदेश हुआ, क्योंकि वो भी पहले यमराज जी की पूजा नहीं करते। जब उनको आदेश हुआ, उन्होंने पूछा, तो जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि उनकी मूर्ति स्थापना के बाद यहाँ पर पूरे विश्व में शांति की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ेगी। ओके, दूसरा पार्ट उन्होंने ये बताया कि लोगों को अपने कर्मों के बारे में बिल्कुल भी बोध नहीं है।
लोग आज कुछ भी कर रहे हैं तो अपने कर्मों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे उनको अपने कर्मों के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे धाम का एक बहुत बड़ा मोटिव है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल अच्छा होगा। तो ये हम लोग इस तरीके से लोगों को शायद अपने इस धाम के थ्रू ये भी बताना चाह रहे हैं कि आज के समय में जो लोग ये कलयुग और सारा कुछ बोल रहे हैं ये कर्मों पे आधारित है। अगर कर्म अच्छे हो जाएं तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि ये जो माता जी ने मतलब कि जब ये इसकी शुरुआत की तो उन्होंने ये लोगों के लिए बनाया है, तो कोई एक व्यक्ति भी इसको बना सकता है, लेकिन माता जी कभी नहीं चाहती कोई एक व्यक्ति बनाए। लोगों की श्रद्धा से एक एक ईंट लोगों के द्वारा दिए जाए। लोगों का जितना इसमें आस्था होगी, जितना प्रेम होगा, जितना उनका जुड़ाव होगा, जितना उनका दान होगा, उतनी ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी। तो इसलिए लोगों को कोई भी नहीं, अपनी खुशी से अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ भी चीज यहाँ दे सकता है, लोग यहाँ पर चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए वो चिड़िया आप देख रहे हैं दाने का, वो तक देकर जाते हैं। तो ये लोगों के द्वारा है जी। तो जो वो चाहे अपनी स्वेच्छा अनुदान कर सकते हैं खुशी से। कुछ ऐसी विशेषता जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए विनय जी, ये जो धाम है ये बनेगा जो पूर्ण रूप से बनना है, हो सकता है जब लोगों का सहयोग होगा, साथ होगा, तो इसमें 5 साल 10 साल 20 साल लगे। ये लोगों पे निर्धारित करता है, ये प्रश्न हमसे नहीं, लोगों से पूछने वाली बात है। दूसरा पार्ट ये है कि जो इस धाम में अभी जो लोगों के लिए लाभदायक चीज है, क्योंकि अभी तो ना मूर्ति स्थापना हुई है, ना ही प्राण प्रतिष्ठा शुरुआत हुई है, अभी तो एक नींव रखी गई है। तो अब यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि लोग जो आते हैं यहाँ पर, जो बड़ी तादाद आती है मिलने के लिए, वो माता जी से मिलने आती है। माता जी के पास अपने सभी कष्ट लेके आते हैं। कुछ लोग व्यापारी आते हैं जो आर्थिक रूप से अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो राजनीतिक रूप से अपने आप को एक इस स्थान चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पारिवारिक रूप से, कभी शादी ब्याह का कुछ मसला हो गया, कभी घर में कुछ हो गया, कभी कुछ लोगों को लग रहा है कि ऊपरी कुछ चीजें हो गई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके वजह से चीजें होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि किसी को पितृदोष है, कोई लोग लक्ष्मी पूजा करवाने आते हैं। तो वहां पर जो माता जी से वो लोग मिलते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। मैं आपको फिर बता दूं कि कोई भी व्यक्ति आके अपनी तकलीफ माता जी के साथ साझा कर सकता है और उसका निवारण ले सकता है। माता जी का इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं है, और अगर उसको इसके बाद कोई भी फायदा होता है और वो अगर कुछ करना चाहता है तो हमें उनसे कोई पैसे नहीं चाहिए। इतना बड़ा धाम है आपके सामने, अपनी तरफ से जो वो खुशी से, जो दान होता है वो खुशी से होता है, जो देना चाहे वो यहाँ दे सकता है। देव भैया का कहना है कि यहाँ पे जो भी भगत जन आते हैं माता जी के पास, वो अपने कष्ट निवारण के लिए आते हैं, और माता जी की तरफ से या इन भैया की तरफ से या इनकी जो ट्रस्ट है, इनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे आप चाहे डोनेशन करो, अपनी मर्जी से कर सकते हो। 1 रुपए से लेके आप 1 लाख रुपए तक का जो भी आपको लगता है आप कर सकते हो। मंदिर की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई मांग है। तो माता जी के पास से देव सर से पूछते हैं कि कोई विशेष दिन है, हमारी ऑडियंस को बताइए आने के लिए, या पूरे हफ्ते आ सकते जी, हैं? मंगलवार का एक ऐसा दिन होता है जिसमें माता जी मैक्सिमम लोगों से मिलते हैं, और मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया। बाकी जो दिन है वो उनकी उपासना के हैं। तो हमने लोगों से जो मिलने जुलने का समय है वो रखा है। बाकी कोई भी व्यक्ति जब मिलना चाहता है तो हमने पहले ही उनका समय और सारा कुछ निर्धारित कर लेते हैं, ताकि जब वो भी दूर दूर से लोग आते हैं तो उनका भी समय व्यर्थ ना जाए और माता जी का भी समय ऐसा हो कि दोनों ही मिलकर एक समाधान की ओर आगे बढ़ सके। तो सर यहाँ पे जो भगत जन है वो कब आ सकते हैं? सर देखिए, सुबह तो आरती के समय कुछ लोग तो 7-8 बजे आ जाते हैं, बट जो माता जी का बैठने का समय है वो है कि 9 साढ़े 9 बजे से वो अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद ये है कि भोजन के जो समय होता है 12-1 बजे का, उस समय ठीक है। बाकी शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक, लोग ज्यादा हैं, दूर से आए हैं तो कभी 8-9 बजे तक भी चीजें जाती हैं। बट जनरली हम लोग शाम की आरती, जो हमारी जो सूरज ढलने का समय होता है, जैसा कि अभी हो रहा है, तो आरती कर समापन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी तरह के पीड़ित हो बाधा से, तो आप माता जी से संपर्क कर सकते हो। और सुबह 8 बजे से लेके शाम को आरती 7 बजे तक होती है, तो उस समय तक आप माता जी से निःशुल्क परामर्श ले सकते हो। तो अब दिखाते हैं आपको पूरा मंदिर का व्यू। आप देख सकते हो पीछे से चारों तरफ से ये धर्मराज जी का मंदिर बनने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग चाहो तो अपनी मर्जी से सहयोग कर सकते हो। और ये एक धार्मिक स्थल है दोस्तों। मेरा तो यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थल के ऊपर हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और साथ में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये भारत का पहला ऐसा मंदिर बन रहा है दोस्तों जो मूर्ति स्थापना होगी जिसके अंदर धर्मराज जी की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से सहयोग कर सकते हो और माता जी से निःशुल्क परामर्श ले सकते हो। परामर्श लेने की आपको कोई भी फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। सामने दिख रहे हैं गुरु माँ आपको, और ये पूरा का पूरा
यहाँ पे लास्ट तक आप देख सकते हो, पूरा मंदिर की ये जो प्रांगण है आपको आराम से दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट के अंदर जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों अब आपको दिखा रहे हैं धर्मराज जी के मंदिर का ये जो धुना, और आप ये जो धुना देख रहे हो इसको 120 दिन हो गए लगातार ये अखंड रूप से चल रहा है, और आप देख सकते हो इस धुने को आराम से 120 दिन से ये कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। ये देखो दोस्तों पूरा यहाँ पे माता जी जो है वो हवन वगैरह करती है, 120 दिन से कंटिन्यू चल रहा है ये।